नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में ट्रंप समाचार के साथ। ट्रंप समाचार मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ट्रंप इन दिनों दुनिया में कुछ भी कराते हैं उसके होने से पहले लोगों को बता देते हैं। जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने की सूचना उन्हें फोन पर लगी थी, लेकिन उन्होंने दुनिया को बताया कि देखो मैंने सीज फायर कराया। ऐसे ही अब दुनिया को एक बार फिर से ट्रंप का ब्रेकिंग न्यूज इंपैक्ट, क्योंकि असल में यह आदमी कभी पत्रकार रहा है जैसा मैं आपको बता रखा हूं, और इन्हें ब्रेकिंग न्यूज करने की बहुत तगड़ी आदत रही होगी। इस वजह से ट्रंप ने फिर एक बार दुनिया को बताया है कि सुनो, मेरी अभी बात हुई है पुतिन से और पुतिन ने कहा है हम बदला लेंगे साहब। तो मतलब ट्रंप ने फिर एक बार अपनी तत्परता दिखाते हुए भारत के तमाम प्रकार के नेशनल मीडिया को पीछे, और भारत ही नहीं दुनिया के तमाम प्रकार की नेशनल मीडिया को किनारे लगाते हुए कहा है कि सुनो दुनिया वालों, पुतिन हमला करेंगे। वाह ट्रंप वाह! अब इसका क्रेडिट कैसे लोगे आप? कारण क्योंकि अभी जिस तरह भारत के केस में आप 12 बार बता चुके हो कि मैं भारत और पाकिस्तान का सीज फायर कराया हूं, ऐसे ही दुनिया को क्या बताओगे कि हम बदला दिलवा दिए हैं, इस आदमी का हाल खराब करवा दिए हैं। क्यों ये सवाल बड़ा है? ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि ये कौन बताता है भाई? जैसे भारत पाकिस्तान का जब सीज फायर हुआ तो भारत ने एक बड़ा लोकतंत्र होने के नाते दुनिया के कई देशों को इन्फॉर्म किया कि देखो भाई पहले ये घटना हुई, हमने ये घटना करी, ये हुआ और अब हम ये करने जा रहे हैं। इस तरह की बातें चल रही हैं। हम मध्यस्थ नहीं बना रहे थे, लेकिन हम इन्फॉर्म कर रहे थे। इंफॉर्मेशन के दौर में ट्रंप को, जैसे जैसे मैं एक यूट्यूबर हूं तो मेरे लिए सब्सक्राइबर बढ़े ये मेरी खुशी होती है, ऐसे ये तो पूरा पूरा सोशल मीडिया हैंडल चलाते हैं ट्रुथ नाम से। राष्ट्रपति भले ही हैं लेकिन बिजनेसमैन पैरेलल ही हैं। अब इनको लगता है कि पूरा पूरा सोशल मीडिया जो ट्रुथ है वो इनकी इंफॉर्मेशन से उठे और लोग जानने के लिए चल पड़े कि अरे ट्रंप ने क्या कहा है। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इन्होंने, बताइए कोई ऐसा करता है भला? कोई ऐसे किसी को बताता है कि भैया सुनो, बोले हाँ आ रहा है वो। आपको कैसे पता? अरे मैं अमेरिकी राष्ट्रपति हूं, मुझे पता है, लेकिन मैं दुनिया को ट्रुथ के माध्यम से बताऊंगा। दुनिया वालों ट्रुथ पे आओ, जानना है तो कि क्या होने वाला है। अब ये बेचारे के हालात समझ लीजिए कि क्या हाल हो रहे हैं। मतलब ये तो खुन्नस ही इस बात का खा रहा होगा कि फिर काय की दोस्ती किए थे हम आपसे, हैं? आपसे मित्रता किए थे कि आप हमको पिटवाएंगे नहीं, और ले जाके हम ऐसे पिटवाएंगे कि मतलब दुनिया को बताएंगे कि सुनो आज ये पिटने वाले हैं। ये तो घनघोर बेइज्जती है सर हमारी। हेडलाइन बनती है पुतिन विल सीक रिवेंज फॉर यूक्रेन ड्रोन अटैक, वॉर्न ट्रंप आफ्टर पोल। एक तो भाई साहब ये बात माननी पड़ेगी इस आदमी की ना, इसे कतई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ट्रंप को मीडिया का क्रेज है, जितना जबरदस्त ट्रंप मीडिया में अपनी इमेज बनाते हैं, रही सही इमेज पुतिन खींच के ले जाते हैं। मतलब ट्रंप का पूरा पीआर खाने की जो ताकत है वो अकेले पुतिन में है। ट्रंप अपने आप को दुनिया में जितना बड़ा मसीहा बनाने निकलते हैं कि अपुनिच भगवान है, अपने ही चलते पूरी दुनिया के देश चल रहे हैं। ट्रंप जितना ऊपर अपने आप को लेकर जाते हैं, ये आदमी उसी के ही माइलेज को और ऊपर तक खींच ले जाते हैं कि तुम नहीं बेटे अपन है। अब आप पूछे वो कैसे? आप पूरे घटनाक्रमों पर को मतलब जोर से सोचते हुए चलेंगे ना तो आपको मालूम चलेगा। ट्रंप ने पहले पुतिन को कभी फोन किया था, भाई ने होल्ड पर डलवा दिया कि थोड़ा रुकिए अभी हम मीटिंग में हैं, आते हैं। ट्रंप पुतिन को फोन कर रहे हैं, पुतिन होल्ड पर चले जाते हैं कि आते हैं। अगली बार मीटिंग के नाम पर बस ये कहते हैं कि हाँ बात करेंगे, आपने दुनिया में ढिंडोरा पीट दिया है कि पीस डील होगी, हाँ चर्चा करेंगे। अभी कुछ भी ऐसा प्लानिंग नहीं हो रहा। अभी क्या बोल रहे हैं भाई साहब? ये फोन किए तो दोनों के बीच में 1 घंटे 15 मिनट बातचीत चली, और उस 1 घंटे 15 मिनट की बातचीत में पुतिन केवल एक ही बात बोले कि देखिए बात ऐसी है कि जो हमारे साथ हुआ है हमें बदला लेना होगा। मतलब ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मिर्जापुर नाम से जो अपनी वेब सीरीज नहीं थी एक, मतलब भारत में काफी फेमस अपनी एक वेब सीरीज रही है उस तरह से मतलब कुछ फीलिंग ये भाई अपना दे दिया है। और फीलिंग इस तरह से दिया है कि देखिए सर बदला तो लिया जाएगा, बिना उसके काम चलेगा नहीं। तो ट्रंप ने अपनी तरफ से रिवील करते हुए कि फोन कॉल हुआ था मेरा पुतिन के साथ, और उसने एक ही लाइन बोली कि देखिए अभी तुरंत तत्काल प्रभाव से शांति का हमारा मूड नहीं है और हम बदला लेंगे। और 1 घंटे 15 मिनट की बात में ट्रंप खुद दुनिया को बता रहे हैं कि इट वॉज ए गुड कन्वर्सेशन बट नॉट ए कन्वर्सेशन दैट विल लीड टू इमीडिएट पीस। लेकिन हां इतना अच्छा कन्वर्सेशन भी नहीं था कि हम ये कह दें कि दुनिया में अचानक से शांति आने लगेगी, ऐसा भी नहीं था। साथ ही साथ हमारी और भी कुछ बातें हुई, और वो बातें क्या थी? लीड टू इमीडिएट पीस। प्रेसिडेंट पुतिन डिड से एंड वेरी स्ट्रांगली दैट ही विल हैव टू रेस्पॉन्ड टू द रिसेंट अटैक ऑन द एयरफील्ड, कि जो उनके एयरफील्ड्स पर हमले हुए, आपको मालूम होगा
1 तारीख को हमने एक खबर कराई थी जिसमें बताया था कि यूक्रेन ने रशिया के एयरफील्ड्स पर हमले किए और उसके चलते रशिया के एयरफील्ड्स भी बर्बाद हुए और 40 के आसपास एयरक्राफ्ट रखे रखे उड़ गए, मतलब जला दिए गए। मतलब इस तरह का यूक्रेन ने हमला किया था। तो ये महाशय आते हैं और आकर के इस जानकारी को दुनिया को देते हैं कि मेरी पुतिन से बात हुई, अच्छी बातचीत थी, लेकिन उस अच्छी बातचीत में उन्होंने ये कहा कि देखिए जो अभी एयरफील्ड पर हमारे हुआ उसका तो हमें बदला लेना पड़ेगा। और भाई साहब ये आदमी ट्रंप जो है ना, इसकी तारीफ इस बात पर होनी चाहिए कि उसे 1% भी, मतलब ये जैसे अपन कहते हैं ना किसी में अगर इमोशनल इंटेलिजेंस हो तो थोड़ा बेहतर होता है, ये आदमी उन सबसे ऊपर उठ चुका है। इसे लगता है कि दुनिया में इमोशन नाम की चीज नहीं है। आप सोचो, ये आदमी एक तरफ से तो पिटवा रहा है उसको जेलेंस्की को, है ना, और दूसरे ही पैराग्राफ में लिख रहा है कि हमारी बात ना ईरान को लेकर भी हुई। मैंने कहा कि देखिए ईरान इन दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने पहुंचने ही वाला है, आप आइए और मिलकर के उसे रोकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से। पुतिन ने कहा हाँ हाँ मैं बात करूंगा, तो हमारी उस बारे में भी बात हुई। अरे तो मेरे भाई ब्रेकिंग न्यूज ट्रंप, ये बताओ कि आपको ये बात बताने की जरूरत थी अगर, तो इसे बाद में बता देते कि ईरान को लेकर भी बात हुई। दोनों घटनाएं, दो बड़ी घटनाएं एक ट्वीट में चिपका दी। इतना ही नहीं, इनका व्हाइट हाउस तो आजकल मतलब ऐसे हो रखा है कि ट्रंप कुछ लिखें उधर ट्रुथ से आएगा, ट्विटर हैंडल व्हाइट हाउस का होगा, सरकारी रूप से प्रकाशित कर दिया जाएगा। लीजिए सरकारी रूप से प्रकाशित हो गया। दो बातें हो गई, पहला जेलेंस्की को मारेंगे, दूसरा ईरान को मारेंगे। अब साहब ये ईरान पर मंशा किसकी है? ईरान पर मंशा है अमेरिका की। ईरान चाहता क्या है? देखो अब कहीं ना कहीं अमेरिका को भी ये समझ में आने लगा है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। ऐसी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स चल भी रही हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब ऑलरेडी बन चुके हैं, 9 के आसपास न्यूक्लियर बॉम्ब हो चुके हैं। अब इनकी जासूसी तो रहती है, इन लोगों को कहीं ना कहीं से कोई सूचना वूचना लगी होगी, लेकिन इस बीच में ये जिस तरह की बात कर रहे हैं उससे यही सेंस डिराइव हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है और कुछ होने वाला है। ठीक है साहब, यहां पर अब क्या होता है, जैसे ही एक बात आती है धीरे धीरे ये सब जगह फैलने लगती है कि ट्रंप ने पुतिन का संदेश दुनिया को बता दिया कि जेलेंस्की की पब्लिक में झांकी लगने वाली है, यूक्रेन की झांकी सजाने वाले हैं। ये बात जब इसने पब्लिकली बताई तो इसे इनकी पीआर एजेंसी ने बताई होगी कि सर कम से कम यही ध्यान रख लिया करो कि ऐसे सब बात नहीं बताने की होती है, थोड़ा तो रख लिया करो। इनको बताया गया होगा, जब बताया गया तो इन महाशय ने अपना ये जो ट्वीट था या संदेश था, जो मैसेज था, वो डिलीट कर दिया। अब मैसेज डिलीट कर दिया ट्रुथ पर से, तो ये अपने आप में खबर बन गई कि ट्रंप ने भाई ट्वीट डिलीट कर दिया, ट्रंप ने ट्वीट डिलीट कर दिया, ब्रेकिंग न्यूज बन गई, ट्रंप ने डिलीट कर दिया, ट्रंप ने डिलीट कर दिया। फिर ट्रंप को लगा अरे यार ये तो डिलीट करके और ज्यादा बेइज्जती हो गई। फिर से इन्होंने दोबारा से इस ट्वीट को निकाल कर डाला क्योंकि लोग इस बात को खींचने लगे। इन्होंने फिर से अपना वो ट्वीट निकाल करके डाल दिया, तो लोगों ने कहा अच्छा 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 गलती से डिलीट हो गया होगा। जैसे आजकल दुर्घटना होने के बाद लोग कहते हैं ना एआई था एआई था एआई था, ऐसे बोले गलती से हो गया होगा, ऐसा करके ट्रंप फिर से आ गए। लेकिन इस सारी मजाक में जिसकी झांकी सजी वो ये आदमी है। कारण क्या है कि इस व्यक्ति ने अभी थोड़े दिन पहले स्पाइडर वेब नाम से जो रूस के अंदर घुस करके ये जो कारनामा किया था, 4 एयरबेस 40 एयरक्राफ्ट तबाह करने का, और उसका क्रेडिट बकायदा इस बात की तरीके से कि हमने रूस के अंदर 4000 किलोमीटर तक जाकर हमला किया, 117 ड्रोन भेजे, ऐसे फाइटर जेट्स उनके रखे रखे उड़ा दिए, ऐसे मधुमक्खी के छत्ते की तरह से निकल कर आए, ट्रकों को भी नहीं पता था कि हमारे अंदर इस तरह से ड्रोन्स रखे हुए हैं। ये ड्रोन्स निकले और जाकर एयरफील्ड्स पर जाकर धमाका किए, फाइटर जेट्स को मार गिराए। ये फाइटर जेट्स की तस्वीरें भी आई, ये जो बॉम्बर्स थे कि देखो ड्रोन्स ने किस तरह से बर्बाद किया है एयरक्राफ्ट्स को, ये तस्वीरें भी निकल करके आई कि पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। और ये जिस तरह का अभी क्रेडिट लेकर जी रहा था उसको ज्यादा दिन तक जीने नहीं देगा रूस। ये अब पब्लिक अनाउंसमेंट वाया ट्रंप ब्रेकिंग इफेक्ट से कर दिया गया है। ये भाई साहब बड़े खुश थे इस बात पर कि हमने बहुत तगड़ा कारनामा कर दिया है, हम रूस में गए थे, हमने ये किया था। अच्छा एक और जानकारी देता हूं मैं आपको, इन दोनों के बीच जो भी चल रहा है, इस बीच में आपको याद हो तो मैंने इस सेशन में आपको जानकारी दी थी, यही वाला जो सेशन था इसमें मैंने जानकारी दी थी कि ये जो व्यक्ति है ना इनका, जिसका नाम है वसील मलिक, ये वसील मलिक नाम का जो आदमी है, इसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। इस व्यक्ति के सामने एक और तस्वीर थी सोशल मीडिया पर जो हमने आपको उसी समय दिखाई थी कि ये अगला अटैक कर्च स्ट्रेट पर कर सकते हैं। ये जानकारी मैंने आपको 1 तारीख को दी थी, है ना। 1 तारीख के दिन मैंने ये तस्वीर दिखाते हुए आपसे कहा था कि ये अगला टारगेट कर्च स्ट्रेट को बना रहे हैं। कर्च स्ट्रेट क्या है? असल में क्या है ना कि रूस ने वर्ष 2014 में यूक्रेन का एक पोर्शन जिसका नाम था क्रीमिया, उस पर कब्जा कर लिया था, जिसके चलते उसे G8 से निकाल दिया गया था। G8 तब से G7 है।
उस क्रीमिया पर जब कब्जा किया 2014 में, उस क्रीमिया को रूस से जोड़ने के लिए एक लगभग 21 किलोमीटर के आसपास का ब्रिज है। वो ब्रिज एक स्ट्रेट के ऊपर बना हुआ है जो कि सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से जोड़ने वाली स्ट्रेट है, यानी जल संधि है। उस जल संधि के आर पार जमीनों को जोड़ने के लिए एक पुल बनाया गया। उस पुल की तस्वीरें थी ये वाली। चर्चा होने लगी कि जिस तरह से ये माननीय इसको देख रहे हैं, 1 तारीख की तस्वीर है, अगला टारगेट यही होगा। और भाई साहब हुआ भी यही। इस कर्च ब्रिज को 3 तारीख के दिन टारगेट किया गया। हेडलाइन बनी कि क्रीमिया ने उस जगह, क्रीमिया से जो रूस को जोड़ने वाला ब्रिज है उसे टारगेट किया गया और इस तरह की तस्वीरें निकलकर आई। ब्रिज के नीचे जो बड़े बड़े पिलर्स लगे हैं उसके नीचे ब्लास्ट हुआ, ऐसी तस्वीरें यूक्रेन की तरफ से आना शुरू। अब ये सही है कि गलत है ये तो कोई और ही बताएगा, लेकिन हां, हेडलाइंस में ये बात छप गई कि साहब कर्च स्ट्रेट के ऊपर हमला हुआ था। अच्छा, अब आपको एक बार के लिए ये देखना चाहिए, ये क्रीमिया वाला हिस्सा है यूक्रेन का जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया। ये रूस का असली मेन लैंड है। देखो, अगर मैं मैप पर दिखाऊं तो रूस जो है ना वो यूं घूम घाम करके यहां तक तो रशिया था ही था, ठीक है। ये है सी ऑफ अजोव। सी ऑफ अजोव को जोड़ता है ब्लैक सी से। ब्लैक सी से यहां पर एक रास्ता जिसे कर्च स्ट्रेट कहते हैं, पानी के दोनों तरफ जमीनें हैं, उनको जोड़ने के लिए यहां पर ब्रिज बना हुआ था। ये था वो ब्रिज। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, इस ब्रिज को ही तोड़ा गया। ये ब्रिज बाद में बना है, मतलब 2014 में कब्जा किया गया इस क्रीमिया पर रूस के द्वारा। क्रीमिया पर कब्जा हुआ, ये यूक्रेन का हिस्सा था। इसको कब्जा करके इस तरफ से जोड़ने के लिए ब्रिज बनाया। क्यों? क्योंकि पहले ये वाला क्षेत्र रूस के पास नहीं था। ये तो उसने अब लिया है ना, ज़ैपोरिज़िया, डोनाबास, ये लोहांस्क, ये वाला जो क्षेत्र है अब कब्जे में आ गया। अब तो जमीन की जमीन से यात्राएं हो जाती हैं। पहले जो हुआ करता था, पहले यही तरीका था क्रीमिया तक पहुंचने का। बाकायदा रूस ने इस ब्रिज को बनाने के लिए, ये जो कर्च स्ट्रेट पर ब्रिज है ना, इसको बनाने के लिए लगभग 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यहां पर ना केवल सड़क मार्ग है बल्कि ट्रेन का रास्ता भी है और पानी के जहाज इसके नीचे से निकल सकते हैं। इस तरह से इस ब्रिज को बनाया हुआ है। 2014 में बना था कर्च ब्रिज, जिसको बनाने में काफी टाइम लगा था। 2018 के बाद ये ब्रिज चालू हुआ था, ऐसा दिखता है ये ब्रिज। और इस ब्रिज को यूक्रेन अपने लिए एक तरह का श्राप मानता है। श्राप ही कहिए, क्यों? क्योंकि यूक्रेन से क्रीमिया छीना, क्रीमिया को छीन करके उसको रूस से कनेक्ट किया। ये सारा काम इस ब्रिज की वजह से हुआ। तो मतलब इस ब्रिज को यह मानता है यूक्रेन कि अगर हम इसको उड़ा दें तो फिर रूस का क्रीमिया पर कब्जा खत्म हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता ऐसी है नहीं। इसको बनाने में भी काफी सारा मेहनत लगा है। इसकी सुरक्षा भी प्रॉपर तरीके से रशिया करता ही है। यूक्रेन वाले समय समय पर इस पर हमला करते रहते हैं। जब ये पहली बार बना था ना, तब खुद पुतिन ट्रक चला करके अपने ट्रक के काफिले के साथ यहां पहुंचे थे। ये उस समय की न्यूज है 2018 की। जब ये ब्रिज बना तो पुतिन खुद इनॉग्रेट करने पहुंचे थे। पहले क्षेत्र पर कब्जा हुआ, फिर ब्रिज बना और उस ब्रिज पर बकायदा ट्रकों का काफिला लेकर पुतिन ट्रक चलाते हुए पहुंचे थे यहां पर, ठीक है। पहले भी यूक्रेन इस जगह को कब्जा कर मतलब हमला कर चुका है। एक बार अक्टूबर में किया, फिर जुलाई में किया। अक्टूबर और जुलाई में इस तरह से हमले हुए थे, अक्टूबर और जुलाई में इस ब्रिज के ऊपर। और अब 3 जून 2025 को इस ब्रिज पर फिर से हमला हुआ। हालांकि रूस ने कहा कि इस बार हमले में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पुतिन ने जो एयरफील्ड्स पर नुकसान हुआ उस नुकसान का बदला लेने का अनाउंसमेंट कर दिया। भैया बदला लेंगे, रिवेंज हम प्रॉपर लेंगे। और ये किसको बताया? ये ट्रंप को बताया कि देखो बहुत दिन तक नहीं चलेगा, हम इस हमले का बदला लेंगे। जो हमारे साथ 1 तारीख को हुआ, हम उसका पूरी तरह से। और ट्रंप इस बारे में कुछ नहीं बोले। जैसे अभी तक ट्रंप धमकाते आते थे, ट्रंप पुतिन को कहते थे कि तुम जो है क्रेजी हो, तुम सुनते नहीं हो, पीस डील हो रही है, तुम बात नहीं करते हो। अब ऐसा लग रहा है ट्रंप ने जेलेंस्की को साथ लेकर बेचारे को और फंसा दिया, जनता को और बता दिया, भाई तुम अगर बड़े देश के राष्ट्रपति हो तो तुम्हें रोकना चाहिए था पुतिन को कि नहीं तुम हमला नहीं करोगे, अदरवाइज तुम्हें नुकसान हो सकता है, ये हो सकता है। कोई बात नहीं। अब इस बीच में हमला करेगा, जब ये जानकारी बाहर आई तो सब लोग अपनी तरफ से टेंशन करने लगे कि अगर उसने हमला किया तो क्या होगा, अगर पुतिन ने हमला किया तो क्या होगा। ये जो भाई साहब शांति के मसीहा बनने निकले थे नोबेल पीस पुरस्कार के लिए, इन्हें इनके मुंह पर ही कोई कह दे रहा है कि हमला होगा तो कोई पूछेगा कि भाई साहब आप तो शांति कराने गए थे, शांति वार्ता करा रहे थे और हमले की सूचना लेकर आए हो, ये कैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग है। पुतिन ने कुल मिलाकर के ट्रंप का जो इमेज है उसके ऊपर बट्टा लगा दिया। लेकिन इस बात में टेंशन होने लगी कि पुतिन कर क्या क्या सकते हैं। कुछ ने कहा ड्रोन अटैक कर सकते हैं, कुछ ने कहा मिसाइलें चला देंगे। इन्होंने एक ऐसी मिसाइल बनाई है जो कि 6 जगह एक ही बार में हमला करती है, ऑर्निस्क नाम की मिसाइल है, उसको चला देंगे, 6 वार हेड लेकर एक साथ गिरेंगे। अगर पुतिन इतने ही प्रिडिक्टेबल होते तो आज ये घटना होती क्या?
प्रिडिक्टेबिलिटी पुतिन के हिस्से नहीं आती है। कोई नहीं बता सकता कि पुतिन क्या चाहते हैं। हां, अब तक क्यों नहीं किया, यह जरूर बड़ा आंसर है। हो सकता है तैयारियों में हो सकता है कुछ ऐसा करने की तैयारियों में हो कि यूक्रेन फिर से कभी ऐसा सोचे ही ना कि उसके साथ ऐसा हो भी सकता है। ये भी सारी बातें हो सकती हैं। खैर, पुतिन ने फिलहाल के लिए जो किया उससे टेंशन नाटो वालों में बढ़ गई। नाटो के देश की तरफ से नाटो चीफ आए, नाटो देशों की तरफ से चीफ आए और उन्होंने कहा कि देखो भाई, बाकी सब सही है, अगर आपने बाल्टिक सी में आकर के कोई बम धमाका किया, क्यों? क्योंकि रूस इस बात को अच्छे से जानता है कि यूक्रेन अकेला नहीं कर सकता था, करने में यूरोपियन देशों का साथ था। तो नाटो देश बोले हैं कि अगर आपने बाल्टिक सी में कोई भी छेड़खानी की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन अब तक तो रूस को कोई रोक नहीं पाया है। रूस बकायदा दुनिया वालों को यह जरूर बता रहा है कि यूक्रेन तक जो आप हथियार पहुंचाते हो ये रास्ते में ही चोरी हो जाते हैं, ये आदमी बेच के खा जाता है। तमाम प्रकार से इनके खिलाफ प्रॉपर प्रोपेगेंडा रूस भी चला रहा है। रही बात इन दोनों के बीच में शांति वार्ता की, ईरान और अमेरिका के बीच में, ईरान तो तैयार है लेकिन परमाणु कार्यक्रम तो भाई अल्टीमेटली इसका चल ही रहा है। ऐसे में ट्रंप की प्रेजेंस में ईरान परमाणु बम बना ले गया तो भाई साहब ये भी नेक्स्ट लेवल इन भाई साहब की बेइज्जती होगी, यानी शांति तो अब दूर दूर तक नहीं आती दिख रही। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा, ये जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि क्या कर सकते हैं पुतिन। अगर आज आपने सही राय दी, यानी कमेंट बॉक्स के अंदर अगर किसी की सलाह सही हुई, तो जिस दिन यह घटना होगी, अब तो प्रिडिक्टेबल गेम पर चल रहा है, उस दिन हम आपका नाम इसी कमेंट बॉक्स में से निकालकर जरूर दिखाएंगे कि हमारे कमेंट बॉक्स में इन भाई साहब ने ये वाली बात कही थी कि ऐसा हो सकता है ऑन योर प्रिडिक्टेबल ग्राउंड्स। जैसे कुछ कयास अगर मैं अपनी तरफ से आप लोगों को दूं, तो जो कुछ अनप्रिडिक्टेबल है, तो क्या परमाणु हमला कर सकते हैं? ये मेरी तरफ से तो ना है कि नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या इनकी रेल लाइन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन से पोलैंड वो रेल लाइन के माध्यम से जाते हैं जेलेंस्की, इसका संभावना लगती है कि ऐसा हो सकता है। तीसरा, कीव पर बहुत सारे हमले हो सकते हैं, अभी बॉर्डर एरियाज में होते हैं, राजधानी को बचा के रखा जाता है, उन पर हमले हो सकते हैं। और रूस अचानक और अंदर तक एंट्री कर सकता है, या फिर ऐसा भी संभव है कि इसके बहाने वो किसी और देश को भी टारगेट बना सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जैसा भी होगा हम आपकी बात को फिर औरों के साथ जरूर साझा करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। बाकी हमारे एप्लीकेशंस अपनी पाठशाला और बातें बाजार की पर विजिट करते रहें। बहुत ही अल्टीमेट कंटेंट बातें अपनी पाठशाला पर भी है, बातें बाजार की पर भी है, आप जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।